गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा तक पहुंचने के जो हमारे पास साधन हैं वो चित्त, अंतःकरण, मन और बुद्धि हैं। चित्त, अंतःकरण, मन और बुद्धि हैं। इनके गुण स्वाभाविक हैं। चारों के गुण स्वाभाविक हैं। चित्त की अपनी सत्ता है, मन की अपनी सत्ता है, अंतःकरण की अपनी सत्ता है, बुद्धि की अपनी सत्ता है। ये विरोध भी कर सकती हैं और सहयोग भी कर सकती हैं। जब इन चारों का सहयोग होता है तो इसी को आत्मदर्शन की साधना कहते हैं। शरीर में सर्वत्र आत्मा विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान आपको पूरे शरीर में नहीं मिलेगा कि जहां पर आत्मा का निवास ना हो। आत्मा के अनुसार चलना आत्मा की आराधना कहा जाता है। आराधना में मन बुद्धि अपनी सामर्थ्य एक करके रखते हैं। उसी प्रकार लोकमानस में भी मन और बुद्धि के द्वारा आदमी को प्रवेश मिलता है। जो प्रभाव बाहरी दुनिया पर छाया रहता है, आप में से हर किसी का प्रभाव है। जैसे मैं ये कहूं कि आप अपने जिस स्थान पर रह रहे हैं, मन और बुद्धि यदि एक हो जाए और आप हिमालय जाना चाहते हैं, किसी भी घाटी में, किसी भी ग्लेशियर में, किसी भी ऊंचे से ऊंचे स्थान में, आग में, सूरज में यदि आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आप जा सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा ये बोल रहा हूं क्योंकि शरीर की प्रधानता है। बाबा राम, मेरी बात समझ आ रही है? शरीर की प्रधानता है तो शरीर अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे फिर से बताओ, 5 तत्वों से आप मिलकर के बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं तो इन 5 तत्वों में आपकी गति है जो सहज और स्वाभाविक है। जैसे मैंने बाबा राम को कहा, वो भदोई में बैठा है,
परंतु स्वाभाविक रूप से पता नहीं उसकी चेतना कहां 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 जा रही है। ये मन और बुद्धि का कमाल है। तोड़ करके बोल रहा हूं। संसार में जो गति है वो मन से और बुद्धि से है। बाबा राम, अभी हिमालय जाओ, देखिए तुम्हारी चेतना जा रही है कि नहीं जा रही, और तुरंत मेरे पास आ जाओ, देखिए कैसी गति कर रही है। हिमालय के उस ग्लेशियर में जहां जीव नहीं रह सकता, वहां पर आप रह सकते हैं मन और बुद्धि से। आग में आप रह सकते हैं, सूर्य में आप रह सकते हैं, ब्रह्मांड के अनेक ग्रह जो बृहस्पति है और दूर दूर हैं, वहां तक आप जा सकते हैं। अच्छा, सब किसी ऐसे शहर की कल्पना करो जो आपने कभी नहीं देखा। परंतु जब उसका आप ध्यान करेंगे और कभी फिर जाना उस शहर में, कभी फिर जाना, तो बहुत कुछ चीजें आपको जो ध्यान में आई वो मिलती हुई दिखाई देंगी। ये मन की और बुद्धि की गति है। जब आप आराधना करते हैं आत्मा की, तो आपको अपने लोक मानस, अपनी अंतस की गहराई में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। ये आपकी चेतना की गति है। बेटा ललिता, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सब बताओ, बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मन और बुद्धि की सहज गति है या नहीं है? बेटा ना करो, फिर मैं बताऊंगा। ना करो, नहीं समझ आया। आप सोचिए, आपके पास में, आपके आंखों के सामने कोई रुपया पड़ा है, नोट पड़ा है, तो तुरंत लोभ पैदा हो जाएगा कि नहीं? तुरंत, बगैर समय गंवाए आपके अंदर लोभ प्रकट हो जाएगा। ये मन की गति बता रहा हूं। और तुरंत उस नोट को उठा लेगा, पर अंदर की प्रतिक्रिया देखना, अंदर की प्रतिक्रिया देखना, किस तरह का परिवर्तन आपके अंदर आता है, उसको झांकना। और बताता हूं बेटा, बताइए, लोभ सहज स्वाभाविक है या नहीं है? लोभ सहज स्वाभाविक है या नहीं है? आप कितना ही मना करो, आप मना करो, ये नोट पड़ा है, उसका ये कागज का टुकड़ा है। भेद को समझना बेटा, भेद को। सामने नोट पड़ा है, उसको तुम कहो कि ये कागज का टुकड़ा है, और फिर उससे कहो कि नहीं कागज का टुकड़ा है। अगर अच्छा उस प्रतिक्रिया को देखे, जहां नोट की बात कर रहे हैं वहां कागज डाल दो एक, तो आप पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा
दिनेश बेटा, ये मन की वृत्ति है। मन और मस्तिष्क दोनों का जोड़ा है। दोनों का जोड़ा है तो संसार में गति है, संसार में इच्छा है, संसार से आशा है, संसार से उम्मीद है। क्या? कुछ पाने की। आप जिससे लगाव करते हैं, तनाव क्या है? तनाव क्या है? यही तनाव है जिनको आप चाहते हैं, अपने अंदर, अपने मन में उनका निर्माण करते हैं। मेरा भैया ऐसा हो, मेरा बेटा ऐसा हो, मेरी बहन ऐसी हो, उनकी कल्पना करते हैं, और नहीं है तो तनाव करते हैं। जी, अब ये बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? दिनेश, मैं कह रहा हूं बेटा, आप तनाव से हटा करके देखो, पर जो कील उसके अंदर गड़ गई वो उखड़ करके नहीं देती। बार बार रोकने पर भी वो उसी में लगा रहता है। जो बात उसको लग गई, बार बार उसी में लगा रहता है। अब मैं एक बात और पूछता हूं। मैंने अभी कहा है, लोभ की बात कही है। जिसको जो लत पड़ गई, एक बार चेतना में उसका प्रादुर्भाव होने के बाद बार बार वो आपको अपनी तरफ प्रेरित करेगा। ये क्रियाएं सहज स्वाभाविक हो जाती हैं। शुरू में मैंने कहा कि आप कलकत्ते नहीं गए, कलकत्ते का ध्यान करिए। ये मन और बुद्धि आपको लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे, परंतु यही गति, जैसे मैंने कहा है कि ये लोभ, मोह, भोग, विलास, काम, क्रोध, ये हमारी चेतना की संसार में सहज गति है। ये लोकमालस भ्रम को पैदा करता है आसक्ति के कारण। यहीं पर हमारी सूक्ष्म चेतना, जिसके सहारे से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं, अपनी जिंदगी के कार्य को करती रहती है। दूसरों को फंसाना, चालाकी करना, धोखा देना, इसका सहज स्वभाव बन जाता है। मुझे एक बात बताओ, किसी ऐसे दुकानदार की कल्पना करिए जो परदेश से माल लाता है। क्या वो अपने घर में बैठ कर के परदेश की यात्रा को अपने मन से नहीं करेगा? जब यात्रा को करेगा तो उसकी आवश्यकताएं निकल करके आएंगी। खाने को चाहिए, पान पीने को चाहिए, और दूसरी आवश्यकताएं। रास्ते में जाना है तो कठिनाइयां आएंगी, सबका इंतजाम करके चलता है, सब प्रबंध करता है।
इसको लोकमानस की यात्रा कहते हैं। लोकमानस की यात्रा में जैसे भी कहा, वो अपने सब इंतजाम करके चलता है। माल ये लेना है तो किस में बांध के लाऊंगा, किस पे रख के लेकर के आऊंगा। ये तो मोटी मोटी बात हुई। अब मैं ये कहूंगा, क्या आपकी यात्रा निजी जीवन की तरफ नहीं हो सकती? बोलो दिनेश, क्या आपकी यात्रा अपने निजी जीवन के प्रति नहीं हो सकती? क्या तुम अपने भविष्य में झांक करके नहीं देख सकते? जब एक दुकानदार इतनी सारी योजनाएं बनाता है, हर तरह की चीज को अपनी दुकान में रखने की सोचता है, जिससे एक ही स्थान पे खरीदार के सारे काम बन जाएं और उसका माल बिके। वो ग्राहक को दूसरी दुकान पर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए सारे माल अपने पास जुटा करके रखता है, भविष्य को ध्यान में रख करके। तो मैं ये कह रहा हूं, जब एक दुकानदार इतना अनुमान लगा सकता है, तो क्या आप अपने भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते? भूतकाल जो बीत चुका है उसका अनुभव आपके पास है। अपने जीवन का निर्माण करना है तो ईश्वरीय सब चेतनाएं, आपकी सारी ईश्वरीय चेतनाएं लोकमानस में आकर के आपके ऊपर काम करने लग जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, जो आप ग्रहण करते हैं उसको जीव के द्वारा व्यक्त करते हैं या नहीं करते हैं? अगर ये मानसिक ग्रंथियां आपके पास नहीं होती, ये आंख नाक जो जिसको इंद्रियां कहते हैं, ये मानसिक ग्रंथि आपके पास ना होती, तो अभिव्यक्ति कैसे करते? अपने सूक्ष्म लोक की गति आप कैसे करते? जरा सोच करके देखो, जरा सोच करके देखो, ये गति कैसे होती? फिर तो आदमी चलता फिरता एक पुतला होता। दिनेश बेटा, जहां गति नहीं होनी चाहिए आप नहीं करते, आपकी कमजोरी के कारण, आपकी जो मानसिक ग्रंथि है वो काम करती है और बेबस होकर के हमको तनाव देती है। मैं ये कहूं, आपको एक दीवार गिरानी है, दीवार की ताकत आपसे कमजोर होगी तो गिर जाएगी। अगर आपकी ताकत ज्यादा है, आपकी दीवार की ताकत ज्यादा है और आपकी ताकत कम है, तो आप दीवार को खूब धक्के दे लीजिए, वो आपसे गिरेगी नहीं। हमारी मानसिक ग्रंथियां संसार की इस मोह माया में दौड़ करती रहती हैं और अपने आप को कमजोर करती रहती हैं। यहां से देखना अपने आप को,
जब जोश और जवानी होता है तो आदमी कुछ भी कहता है, मैं लक्कड़ तोड़ दूं, पत्थर तोड़ दूं, कुछ भी कर दूंगा। पर जैसे जैसे चेतना कमजोर पड़ने लग जाती है तो वो सारी पोल खुलती चली जाती है और वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। अपनी आंतरिक गति देखिए, आपकी आंतरिक गति क्या है, उसको आप देखें तो आपको ये पता लगेगा कि मेरी वास्तविक अवस्था इस समय क्या है। ये आपको पता लगेगा। हमने शरीर को अपनी शक्ति मान लिया। हमारा प्रयत्न मानसिक लोक में प्रवेश करके बुद्धि के दिव्य चक्षुओं का उद्भव करना और आत्मा के दर्शन को अनुभव करना, आत्मा के दर्शन को अनुभव करना, सब साधकों के लिए ये मार्ग है। साधक लगाया है, सब साधकों के लिए यही मार्ग है। जब आप साधना करेंगे तो दिव्य चक्षु आपके अंदर जागृत हो जाएंगे जो आपको आत्मबोध कराएंगे। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता से अंतः चेतना के अंदर गति को कराता है। आज तक बहुत सारे साधक प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जैसी योग की सिद्धियों को प्राप्त कर सके। आध्यात्मिक योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा जैसी विधियों का प्रयोग करते रहे। इसके लिए उन्होंने नेति, धोती, बस्ती, हठ योग की भी साधनाएं की। शरीर की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानसिक रूप में कोई गड़बड़ पैदा ना हो सके, उसके लिए बहुत सारी विधाओं का इस्तेमाल किया। शरीर से उग्र तपस्याएं की। प्राणायाम किया, लोम विलोम किया, परंतु बताओ, प्रदूषण से भरे हुए, धुएं से भरे हुए इस वातावरण में अगर कोई आज आदमी जिसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध, भोग, विलास उच्च कोटि पर प्रचंडता के साथ अपनी गति को कर रहे हैं, वहां आपका ध्यान कहां लगेगा? जहां चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा है वहां तो घुटन मिलेगी। तो बताइए, मानसिक तनाव होगा या नहीं होगा? नदियां अपने जल को लेकर के सहजता के साथ बहती रहती हैं।
कोई रुकावट नहीं। अगर सहज गति हम अपना करना चाहते हैं तो इंद्रियां ही ऐसे ये हैं जो हमारी चेतना की गति में अवरोध पैदा करते हैं। तुम कोई पाप थोड़े ही करना चाहते हो, ना करते हो, परंतु इंद्रियों का उग्र स्वरूप तुम्हें बाधित करता है उन अनचाहे कर्मों को करने के लिए। बिना वास्तविकता को जाने हुए शरीर उलझन में फंसता रहता है। और स्थिति ये पैदा हो जाती है, घोड़ा क्योंकि पक्के रोडों पर भी दौड़ता है तो उसके पैर के नखून घिस जाते हैं, जिससे उसे चलने में नखून घिसने के कारण कच्चा जो पैर का स्वरूप है वो निकल आता है। इसलिए घोड़े वाला उनके पैरों में तन्नाल लगवा देता है, नाल ठुकवा देता है, जिससे उनके नखून नहीं घिसते हैं और वो सहजता के साथ अपनी यात्रा को कर लेते हैं। पर इस बात को देख करके मेंढक भी अगर नाल ठुकवाने के लिए अपने पैर को बढ़ाए, क्योंकि जिसके जीवन में उस तरह की स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी दूसरे की नकल करके वो उस पैर में नाल ठुकवाए तो कील के ठुकने से वो मर जाएगा। स्वस्थ रहने के शरीर के अपने नियम हैं, पवित्र रहने के आत्मा के अपने नियम हैं। हमें उन साधनाओं की तरफ चलना पड़ेगा जो हमें ईश्वरीय साधना की तरफ लेकर के चले। अगर ईश्वरीय साधना की तरफ आपको जाना है तो जितने भी गुण हैं वो सब आत्मा के प्रभाव हैं, वो सब के सब आत्मा के साथ जुड़े हैं। और आत्मा का जो गुण है वो है प्रेम। जैसे लोभ मोह भोग विलास स्वाभाविक है, कोई करना नहीं चाहता, वो अपने आप होता है। करने वाले पर जोर भी पड़ता है, दुख भी मानता है, पर लाचारी इंद्रियों के द्वारा जो होती है उसके कारण वो उस कर्म को करता है। मैंने कहा आत्मा का गुण प्रेम है, जो सहज स्वाभाविक है। उसके लिए किसी ऐसी घटना की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना आती है जिसमें सामने वाले को देख करके उसके ऊपर करुणा उभर करके आए,
वो बात अलग है। परंतु जब आत्मा की गति है तो उसका गुण है करुणा करना। वो हर वक्त उसी भाव में रहेगी, उसके ऊपर तनिक भी आवेश नहीं रहेगा। वो आत्म भाव में रहेगी। भय आकर्षण के कारण होता है। भय आकर्षण के कारण होता है। जिसको भय लगता है उसका मूल कारण अगर देखेगा तो आकर्षण मिलेगा। अब मैं ये कहता हूं, जिसके जीवन में कोई राग द्वेष ना हो, कोई आकर्षण ना हो, तो किसी के सामने आंख नहीं झुकाएगा। डरना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा उद्देश्य आपको साधना की तरफ लेकर के जाना है, जिससे ये साए हुए सभी तरह के विकार हटें, आए हुए सभी तरह के विकार हटें। मन बुद्धि के साथ, अभी मैंने मन की और बुद्धि की बात आपसे की है आज, और उनकी गति को आपके जीवन में कैसे हो रही है उसको बताने का प्रयास किया है। इसी गति को आत्मिक क्षेत्र में करने के लिए प्रेम की गति भी बतानी पड़ेगी, आत्मा के गुणों की गति भी बतानी पड़ेगी। जैसे मानसिक गुणों की गति सहज और स्वाभाविक है, हम कोई काम करते रहते हैं, कोई हमारे पास नहीं है, शरीर से कुछ काम कर रहे हैं, विकार के रस हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। और हम अपने जीवन की गति करते रहते हैं। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी गति करनी है। कोशिश करूंगा, कल इसके बारे में बताऊंगा। आज का समय क्योंकि पूरा हो रहा है, इसलिए अब समापन की तरफ चलूंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अमृत्योर्मामृतं गमय है। उस अमृत तत्व को प्राप्त करें। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय,
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। कल चेतना की गति, कल का विषय रहेगा चेतना की गति, फिर उससे आगे साधना की गति। हम कैसे तनाव से मुक्त होकर के आत्मीय भाव में खो जाएं, उद्देश्य ये है। आज की बात समाप्त।